हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जोली बाबा और आज आया हूं मैं उत्तराखंड के एक बहुत छोटे से गांव खेड़ा जट में, जो कि हरिद्वार में पड़ता है। पहले ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ा करता था और यहाँ की एक बहुत ही मान्यता है कि ब्राह्मी देवी जी का यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ पे नाग देवता जी का भी बहुत पुराना मंदिर है और रमेश गिरी जी महाराज जी उसको संभालते हैं। तकरीबन 35 साल से वो यहाँ की देख रेख और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे निर्वहन कर रहे हैं। पब्लिक का और गांव वालों का बहुत सहयोग रहता है। तकरीबन 50,000 साल पुराना ये स्थान है। लेकिन जो ये मंदिर है यहाँ पे तकरीबन 335 साल पुराना ये मंदिर है, जिसका जीर्णोद्वार 35 साल पहले बाबा रमेश गिरी जी महाराज ने किया था। और आपको बता दूं कि ये जो जगह थी ये कोई गांव नहीं था, ये क्षेत्र था। और यहाँ पे आसपास की जितनी भी बातें हैं मैं महाराज जी से यहाँ की अनुकूलता के हिसाब से उनसे पूछूंगा, क्योंकि कई बार क्या है यहाँ पे बताते हैं गांव है रामोपुर में बताते थे कि लड़कियों में बहुत प्रॉब्लम थी, वो जीती नहीं थी, इसलिए यहाँ के पर ज्योतिष बुलाए गए। ज्योतिष बुलाने के बाद में उनसे पूछा गया कि क्या यहाँ पे हम कुछ अनुष्ठान वगैरह करके हम इसको क्या कर सकते हैं जिससे हमारी बच्चियां बचे। तो उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये गरीब ब्राह्मणों को आप दान दे दीजिए। ये दान दे दिया गया और 700 साल लगभग यहाँ पे ब्राह्मणों ने राज किया। फिर उसके बाद जो हमारा वैश्य समाज है उसने राज किया। उसके बाद में यहाँ पे जो संभ्रांत किसान परिवार थे उन्होंने राज किया। तो अभी आजकल खेड़ा जट के नाम से एक गांव है और यहाँ पे खेड़ा पलटा था, इसलिए इस गांव का नाम खेड़ा जट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई अक्षेत्र था, गांव नहीं था। तो अब जो है यहाँ पे अभी सरकार ही राज कर रही है आजकल। तो उत्तराखंड में आता है, लेकिन एकदम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एकदम बॉर्डर पे गांव है, लास्ट गांव या पहला गांव ही आप कह सकते हैं। तो आप लोग ये मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा, आप सब कुछ बताऊंगा और यहाँ के बारे में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। 35 साल हो गए। 35 साल से आप हैं, तो आप जब आए यहाँ पे तो बहुत ही मतलब यहाँ पे बस सब झाड़ी जंगाल खड़े थे, पीपल का पेड़ खड़ा था और मंदिर भी टूट रहा था और काफ़ी समय हो गई ये हमने बनाया आश्रम को। और ये इच्छाधारी नाग हैं, 2 भाई हैं ये, इन्होंने दर्शन दिए, इनका आश्रम बन गया। तो कितने साल पुराना मंदिर ये जो सामने बता रहे हैं? ये 235 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, तो ये पहले अभी ये कौन से प्रदेश में है? ये उत्तराखंड में है। अच्छा, उत्तराखंड में है। पहले उत्तर प्रदेश में था? पहले उत्तर प्रदेश में था। अच्छा अच्छा। तो और स्थान कितना पुराना है? यह स्थान 50,000 साल पुराना है। 50,000 साल पुराना स्थान है और 335 साल पुराना ये मंदिर है जी। तो आप बता दें कि ये जो खेड़ा है, ये खेड़ा गांव नहीं था, ये जंगल था क्या? ये जंगल था सारा, ये जंगल रामूपुर का था। अच्छा। तो रामूपुर में लड़की नहीं बचती थी। अच्छा। लड़की मर जाती थी। जी। तो गांव के बुजुर्गों ने बुला करके ज्योतिषी को पूछा कि हमारे गांव में लड़की क्यों नहीं बचती। तो ज्योतिषियों ने कहा कि खेड़ा जो है ब्राह्मणों को दान कर दो। तो अब से 1600 साल पहले, 1600 साल पहले की बात है ये खेड़ा ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। अच्छा। तो ब्राह्मण 700 साल राज किए खेड़े में। इस गांव में जो खेड़ा जी, खेड़ा ये ब्राह्मणों का था। 700 साल ब्राह्मण रहे, ब्राह्मण उजड़ गए, पलट गया खेड़ा। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद? तो उसके बाद फिर बनिए आ गए। 700 साल बनिए रहे। तो बनियों को उजड़े हुए 200 साल हो गया। 200 साल से जाट रह रहे हैं यहाँ पे इस गांव में। जी। इस गांव का नाम इन्होंने थोड़े दिनों से खेड़ा जट रख दिया। अच्छा। पहले नारसन खेड़ा था। जी जी। नारसन भी पुराना गांव है, रामूपुर भी पुराना गांव है, ये नहीं पलटे। और ये गांव पहले 2 बार पलट चुका है। तो आप जैसे यहाँ पे कार्यरत हैं और आप सब कुछ संभालते हैं, गांव और परिवेश आसपास के पब्लिक आप सहयोग करते हैं? हाँ, पब्लिक सहयोग करती है, गांव वाले सहयोग करते हैं। और मेला बता रहे, मेला कौन से टाइम लगता है? मेला अक्टूबर में लगता है। अच्छा, तिथि? तिथि एकादशी तिथि में लगता है जी। और जैसे नाग देवता जी का स्थान है, बबूल जी और कबूल जी का, तो नाग पंचमी पर क्या कुछ? नाग पंचमी पे चद्दर चढ़ती हैं। अच्छा। जगह होता है। अच्छा, तो आप कितने साल पहले आए थे यहाँ पे? हम यहाँ 35 साल पहले आए थे, 1992 में। 1992।
हमने आपकी पुरानी जो छवि चित्र देखा है, लंबी लंबी जटाएं और भगवान भोलेनाथ की जैसी जटाएं ऐसी आपकी हैं। तो अच्छा, नाम आपका वैसे तो साधु संतों का कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक नागा बाबा रमेश गिरी, जी। अखाड़ा कौन सा है? निरंजनी अखाड़ा है। निरंजनी अखाड़े से हैं आप। तो जब कभी हरिद्वार में कुंभ वगैरह लगता है तो जाते हैं? हाँ, घूम में जाते हैं। अच्छा, और ये स्थान के सब जीर्णोद्वार आप ही ने कराया? ये सब हमने ही करवाया है। हाँ, मतलब सहयोग से पब्लिक के, गाँव वालों के सब। जी महाराज, मैं देख रहा था बहुत बहुत दूर से पैसे आते हैं इस स्थान के। अच्छा, लोग भी आते हैं? बहुत बहुत दूर संत से लोग महात्मा- आते हैं। संत महात्मा भी आए थे और कुछ यहाँ पे आपसे अपनी? बस आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, पब्लिक भी बैठा ले, कभी दो जोड़ा खा के बहुत दिक्कत है तो उनका भी बड़ा निस्तारण आपके द्वारा होता है? जी। अच्छा अच्छा। अभी कुछ और बता रहे थे आप, जब आए थे एक पीपल का पेड़ था कुछ इस तरीके? हाँ, यहाँ एक पीपल का पेड़ खड़ा था। अच्छा पीपल के नीचे आके बैठे थे, गड्ढे थे चारों तरफ। अच्छा, वो भरवाए आप? इधर जो था तो जोड़ी थी, अच्छा जोड़ी थी, इधर गड्ढे थे। जोड़ी बामनों ने बेच दिया था अच्छा उनसे, गांव वालों को। तो अब खेती कर रहे हो, ये गड्ढे थे सब। अच्छा। वैसे ये गांव जो स्थान है उत्तराखंड में आता है? ये उत्तराखंड में आता है। जी, पहले उत्तर प्रदेश में आया करता पहले था। उत्तर प्रदेश में था। जी, बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है जी, आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ। और मैं वैसे बताऊं कि जितने भी अपने क्षेत्र में मंदिर होते हैं दूर दूर, ये तो काफ़ी दूर है, आसपास गांव है, बस गांव ही है, बड़ा शहर नहीं है। बड़ी कठिनाई भी होती होगी कुछ सामान वगैरह के लिए या नहीं? नहीं, कोई कठिनाई नहीं होती, अपने आप सब सामान आ जाता है? सब आ जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा से, नाव देवता की कृपा से। चलिए ठीक है।